चैप्टर 26 की शुरुआत में हम देखते हैं वो मॉन्स्टर कहता है आखिर तुम क्या हो, और वो लड़की अपने ऊपर बैरियर बनाते हुए कहती है आई एम जीरो। तभी हम देखते हैं अचानक एक धमाका होता है जिसमें उस मॉन्स्टर का हाथ फट जाता है और वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखता है और वो काफी तेजी से अपने मुंह में सांस भरता है और अपनी सांसों को छोड़ देता है जिससे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टूडेंट की ओर देखती है जो वहाँ बेहोश पड़ी रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कहीं और दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक टीचर कहता है मिस्टर सियोन आप अभी भी यहाँ पे हो, और वो दूसरी टीचर कहती है हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और दूसरी टीचर कहती है यहाँ पे काफी शांति है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें बाहर जाके देखना चाहिए। और वो टीचर बोलती है ये सेफ प्लेस है यहाँ पे छुपे रहने की, अगर हम बाहर निकले तो हम मारे जाएंगे। और वो टीचर कहते हैं लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा, हम लोग टीचर है, क्या हमें सच में छुपना चाहिए। तभी दूसरी टीचर उस टीचर को कहती है हायून क्या तुम स्विम करना जानती हो। और वो टीचर कहते हैं क्या, और वो टीचर कहती है मान लो कोई पानी में डूब रहा हो लेकिन तुम स्विम करना नहीं जानती हो तो क्या तुम उसको बचाने जाओगे। और इसको सुन और वो टीचर चुप हो जाती है और वो टीचर कहती है सबसे बेस्ट तरीका है कि हम 911 पे कॉल करें और उनके हेल्प का इंतजार करें। अगर तुम उसको पानी में बचाने के लिए कूदती हो तो ये सिर्फ एक बॉडी के साथ नहीं दो बॉडी के साथ खत्म होगा। और वो टीचर कहती है लेकिन हम नहीं जानते कि हम मॉन्स्टर के साथ कैसे लड़े, हम यहाँ पर रहने के अलावा कोई और बेहतर चीज नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तभी वो टीचर कहती है बट सियोन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट, तभी वो टीचर करके उसको चुप करा देती है और कहती है क्या तुमने कुछ सुना। तभी हमें किसी के फुट दिखाई देते हैं जो उनकी ओर आ रहा होता है और ये सुन के वो टीचर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और वो टीचर बाहर देखती है और हमें दिखाया जाता है गिवान को, और वो कहता है मैं श्योर हूँ मैंने यहाँ पे कुछ सुना था। तभी वो टीचर डोर ओपन करके गिवान का नाम चिल्लाती है जिसको देख के गिवान हैरान हो जाता है और उसके ऊपर शॉटगन एम कर देता है। और वो टीचर कहती है वेट ये मैं हूँ तुम्हारे टीचर में से एक, और गिवान उसके ऊपर एम करके कहता है शिन्युंग, और शिन्युंग कहती है आई एम सॉरी टीचर ये थोड़ा सा दर्द करेगा। तभी शिन्युंग अपने बो को उसके हाथ में घुसा देती है। तभी हमें गिवान और शिन्युंग की पुरानी बातें दिखाई जाती है जिसमें गिवान पूछ रहा होता है आखिर प्लान क्या है, और शिन्युंग कहती है हमें दूसरे स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा। और गिवान कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम हीरो बनना चाहती हो इस सिचुएशन में, तुम काफी वियर्ड हो, ये ऐसा है जैसे हम बचपन में थे, तुम अभी तक नहीं बदली। और शिन्युंग कहती है तुम जानते हो क्या ये मुझे याद दिलाता है जब हम बच्चे थे तुम हमेशा पिट के आते थे और मैं हमेशा तुम्हें बचाने आती थी। और गिवान शिन्युंग की तरफ देखता है और शिन्युंग उसके ऊपर स्माइल करते हुए बोलती है ये कंसिडर करते हुए कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी, या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए पे करना चाहिए। और गिवान मुंह बनाते हुए आगे चला जाता है और शिन्युंग कहते हैं गिवान तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। और गिवान वहाँ पर रुक जाता है और कहता है ऐसा नहीं है। और शिन्युंग कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये ऑब्वियस है। और गिवान कहता है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और शिन्युंग कहती है तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम मुझे पहले लाइक करते थे। और गिवान परेशान हो जाता है और शिन्युंग खामोश हो जाती है और कहती है मुझे माफ कर देना ऐसे डिसअपियर होने के लिए। और गिवान उसकी बातें सुन रहा होता है जहाँ पे शिन्युंग कहती है ये मेरे लिए सब कुछ आर्ट था क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलग हो चुके थे और सब कुछ। तभी गिवान उसकी बातों को काटते हुए कहता है इसको काफी टाइम हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी शिन्युंग को कुछ महसूस होता है और वो साइड में देखती है जहाँ पे एक बच्चे की लाश पड़ी हुई होती है और वो दोनों उसके पास जाते हैं। और शिन्युंग कहती है क्या ये तुम्हारा क्लास का वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, और इसका नाम क्या है। गिवान बोलता है इसका नाम हान कांग है। और शिन्युंग अपने बोल निकालती है जहाँ पे गिवान कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो। और शिन्युंग कहती है क्या तुम्हें लगता है जो इसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस है ये नॉर्मल पीपल पे इफेक्ट करता होगा। और गिवान कहता है क्या। और शिन्युंग कहती है अगर ये नॉर्मल पीपल पे इफेक्ट नहीं करता होगा तो, और ये सिर्फ नेचर पे इफेक्ट करता होगा तो तुम इसका मतलब समझ रहे हो, हम इसका यूज कर पाएंगे कौन रियल ह्यूमन है और कौन क्रिएचर। तभी शीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो टीचर कहती है मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और शिन्युंग कहती है हमने पहले ही टेस्ट कर लिया ये नॉर्मल ह्यूमन पे इफेक्ट नहीं करता और इसको मैंने खुद पे भी ट्राई करा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गिवान की क्लास टीचर कहती है एक वेपन जो सिर्फ मॉन्स्टर पे वर्क करता है, मतलब जिन्होंने इसको बनाया वो पहले से इन क्रिएचर के बारे में जानते होंगे, आखिर वो कौन हो सकता है। तभी गिवान कुछ कहता है और उसकी क्लास टीचर कहते हैं क्या। और गिवान कहता है क्या अभी हमारे साथ आओगे। और उसकी क्लास टीचर कहती है कहाँ पर। और गिवान अपनी शॉटगन को देखते हुए कहता है एक जगह जहाँ से मैंने शॉटगन ढूंढा था। और यहाँ पे चैप्टर 26 का एंड हो जाता है। चैप्टर 27 के स्टार्ट में हमें फुट्स दिखाई देते हैं जो जंगलों में होते हैं और हम देखते हैं ये गिवान और शिन्युंग और उसकी टीचर होती है। जहाँ पे गिवान के शॉटगन मिला था वो लोग वहाँ पे आए थे और उसकी टीचर नीचे देखते हुए कहती है तुम यहाँ पे गिर गए थे इतनी ऊंचाई से। और गिवान कहता है हाँ मैंने वहाँ पे एक लाइट देखी थी जंगलों के बीच और मैं वहाँ पर नीचे जाने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं वहाँ से फिसल गया और मैं वहाँ से नीचे गिर गया। और उसकी क्लास टीचर अपने मन में सोचती है ये इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। और गिवान कहता है ये काफी डेंजरस होगा नीचे जाना, इस तरीके से हमें घूम के नीचे जाना पड़ेगा। और उसकी क्लास टीचर मन में सोचती है इसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया। तभी शिन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पे जीरो नाम की लड़की दूसरी लड़की के पास होती है जिसके गले में टेंटिकल्स लगे होते हैं। वो अपने हाथों को उठाते हुए उसकी तरफ करती है और तभी दोनों की बॉडी ग्लो होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वापस से उनकी तरफ जो लोग वहाँ पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पे गिवान को शॉटगन मिली होती है। और उसकी क्लास टीचर उस वैन के अंदर जाते हुए कहती है हायून क्या तुम बाहर की ओर देख सकती हो। और वो टीचर कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी
तभी वो तीनों अंदर जाते हैं जहाँ पे कुछ कैप्सूल्स पड़े होते हैं और उनकी टीचर कहती है आखिर ये चीज क्या है, और शिनूंग कहते हैं ये किसी तरह का कैप्सूल है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी उनकी टीचर कहती है मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई वेपन होगा जिसका हम यूज कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी किवान सामने देखता है जिसमें से एक कैप्सूल पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है जिसके ऊपर 0 लिखा होता है। तभी शिनूंग कहती है 0 तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और किवान कहता है तुम यहाँ पर देखो, और किवान कहता है शायद से वो क्रिएचर इसके अंदर से आए होंगे। और शिनूंग कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है वो सारे इन कैप्सूल से निकले हैं, और किवान कहता है मुझे नहीं पता। तभी हमें दूसरे टीचर की ओर दिखाया जाता है जो कि डरी हुई होती है, और अंदर से शिनूंग कहती है शायद से उनका ओरिजिनल फॉर्म काफी छोटा होगा। तभी बाहर वाले टीचर को कुछ दिखाई देता है और वो सामने देखती है जहाँ पे एक कैप पड़ी हुई होती है, और वो उस कैप की ओर आगे बढ़ती है और वो कहती है आखिर ये हेड बाहर क्यों है। तभी वो साइड में देखती है और उसके हाथों से कैप गिर जाता है, और हम देखते हैं उसके सामने एक लाश पड़ी हुई होती है, और उसको देख के वो टीचर काफी तेज चिल्लाती है, जिसको सुन के अंदर किवान शिनूंग और उनके टीचर काफी हैरान हो जाते हैं, और वो बाहर जाते हुए कहते हैं मिस-हान क्या हुआ। और वो टीचर कहती है यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है। तभी शिनूंग टीचर को संभालते हुए कहती है मिस-हान काम डाउन। और किवान अपने मन में सोचता है क्या ये ड्राइवर हो सकता है, क्या ये सच में मर चुका है। और वो कहता है मिसेस किम जरा इसको देखो, इसके हाथ में, इसने अपने हाथ में फोन होल्ड कर रखा है। और शिनूंग कहते हैं क्या तुमने कहा कि इसके पास एक फोन है, और किवान कहता है हाँ मुझे ये लेने दो। किवान उसके फोन को ऑन करता है जहाँ पे उस ड्राइवर की फैमिली फोटो होती है, उसको देख के किवान सैड महसूस करता है। और शिनूंग कहते हैं क्या इसका फोन लॉक्ड है, और किवान कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और शिनूंग कहते हैं क्या सच में, और वो किवान कहता है हाँ। और शिनूंग कहती है आखिर कौन होगा जो इस टाइम पे अपने फोन को लॉक नहीं करता हो, और क्या हो ये किसी पर्पस की वजह से लॉक ना हो। और हम देखते हैं उस मोबाइल के ऊपर नेटवर्क नहीं होता है, और किवान कहता है शायद से ये माउंटेन्स के ऊपर रहने की वजह से हो रहा हो। सभी वो लोग उस फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग देखते हैं, और किवान कहता है यहाँ पे देखो क्या तरह वॉइस रिकॉर्डिंग है वो बनता। और उसकी टीचर कहते हैं क्या इसने किसी तरह का मैसेज छोड़ा है, और किवान उस वॉइस पे टैप करता है और उसके अंदर से कुछ वॉइस आती है क्रैकल करके, और उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाता है जिसमें वो कह रहा होता है माय नेम इज सांग जिन किम, हेड ऑफ दिस सिक्योरिटी टीम MMA। मैं अपने फोन को यूज नहीं कर पा रहा इस मिशन पे क्योंकि 0 के इस जैमिंग कैपेबिलिटीज के कारण, और आज मेरे वाइफ का बर्थडे है एंड और मैं उसको कॉल तक नहीं कर पा रहा उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। डैम जिस मॉन्स्टर को 0 कहा जाता है उनका कहना है कि इसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज है जिसके कारण ये ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। और क्या इस तरह के क्रिएचर को डायसेक्ट करना क्या सेफ है, वो मेरे लिए एक सामान्य लड़के की तरह है। क्या ये रूमर सच हो सकता है कि वो एक एजेंट ऑफ गॉड है। किसी भी हालत में इसको जल्दी खत्म करना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके क्योंकि मुझे अपने परिवार से जल्दी मिलना है, मैं उनसे काफी समय से दूर हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट वॉइस रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तभी उसकी टीचर कहती है आखिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा था। तभी किवान कहता है वेट यहाँ पे एक और रिकॉर्डिंग है, और किवान दूसरे रिकॉर्डिंग को टैप कर देता है और उस वॉइस के अंदर आवाज आती है दोस्त फकिंग इडियट्स एरिया सी के, जब तक मैं एरिया सी पे पहुंचा तब तक वहाँ के वेरिएंट पहले ही वहाँ पर कब्जा कर चुके थे। मुझे ये ऑर्डर मिला था कि मैं 0 को एरिया ए से एरिया सी पे ट्रांसपोर्ट करूँ और वेरिएंट्स को एरिया सी से एरिया ए पे ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे उन वेरिएंट्स ने मेरे चेस्ट पे एक हिट कर दिया था जिसके कारण मुझे ब्लीडिंग होने लगी और वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। मैं वहाँ से एस्केप कर सकता था बेयरली, लेकिन वहाँ की रोड कोलैप्स होगी हैवी रेन के कारण और मेरी ट्रक जंगलों में गिर गई और मेरी सारी होप खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरे मरने से पहले मुझे उस बचाव दल को बताना होगा कि 0 वहाँ से भाग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वह कंटेनमेंट कैप्सूल खराब हो चुका है वैन के गिरने के इम्पैक्ट के कारण, और 0 वहाँ से भाग चुकी है और ये एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है। और तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके ऊपर क्रिएचर ने हमला करा था, और वो अपनी आंखें खोलती है और सीन वापस फौज की तरफ आता है जिसमें वो बंदा कह रहा होता है ये रिकमेंडेड है कि जब भी तुम 0 को देखो उसको देखते ही गोली मार दो। और समय सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 0 उस लड़की के सामने खड़ी होती है, और यहाँ पे चैप्टर 27 खत्म हो जाता है। चैप्टर 28 की शुरुआत में हमें किसी की काफी तेजी से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, और हम देखते हैं उस क्रिएचर को जो वहाँ पे सांस ले रहा होता है, और वहाँ पे नंबर 3, और वहाँ पे उन क्रिएचर का लीडर आता है, वो कहता है नंबर 3 आखिर ये सब क्या है। और नंबर 3 कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं मर रहा हूँ। और उनका लीडर कहता है ये कि तुम्हारे साथ क्या उसने करा है जिसके पास शॉटगन था। और नंबर 3 कहता है नहीं यहाँ पे कुछ और भी है जो यहाँ पे घूम रहा है। और उनका लीडर कहता है क्या वो MM के कीड़े अभी तक यहाँ पर है। और नंबर 3 कहता है नहीं वो कुछ और ही था, ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और नंबर 3 कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। और उनका लीडर कहता है तुम्हारे घाव अभी तक हील नहीं हो रहे। और नंबर 3 कहता है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एंड है। और उनका लीडर कहता है नंबर 3 मुझे उसके बारे में और ज्यादा बताओ। और नंबर 3 कहता है तुम उसे खुद क्यों नहीं देखते, जिसको सुन के बाकी दोनों क्रिएचर्स काफी शॉक हो जाते हैं। और उनका लीडर कहता है नंबर 3 तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है। और नंबर 3 कहता है मुझे रिवेंज चाहिए। और उनका लीडर कहता है मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूँ। और उनका लीडर अपने टेंटिकल्स को नंबर 3 के अंदर घुसा देता है और उसकी सारी मेमोरीज को देखने लगता है जहाँ पे 0 ने कैसे नंबर 3 पर अटैक करा था। और ये सब देखने के बाद उनका लीडर नंबर 3 में से टेंटिकल्स निकाल देता है, और जिसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 की वहीं पे
से मौत हो जाती है और उनका लीडर कहता है रेस्ट इन पीस नंबर 3। तभी एक क्रीचर कहता है आखिर तुमने क्या देखा, ये सब किसने नंबर 3 के साथ करा। और तभी उनका लीडर जीरो के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता शब्दों में। और वो क्रीचर कहता है क्या, और उनका लीडर कहता है मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूँ कि वो एक गॉड है। तभी शिन उस लड़की की तरफ आता है जिसके ऊपर क्रीचर ने अटैक करा था और वो सामने देखती है जहाँ पे जीरो से देख रही होती है। वो लड़की घबराते हुए कहती है वो क्रीचर कहाँ गए। तभी वो हैरान होके जीरो की ओर देखती है और जीरो उसको चुपचाप देखती है और वो लड़की जीरो की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम उनमें से एक हो। और जीरो की तरफ देखते हुए अजीब सा रिएक्शन करके कहती है आई एम जीरो। तभी हम देखते हुए लड़की जीरो की ओर से भाग जाती है और जीरो वहाँ पे खामोश रहती है और वो साइड में देखती है जहाँ पे से धुआं आ रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग लकड़ियों में आग लगा रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों बुली लड़के होते हैं जिनमें से वो मोटा वाला बुली कहता है ये शायद से इनफ होगा, मॉन्स्टर के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। जहाँ पे वो पतला वाला बुली कहता है रॉजर दैट। अभी हम गिवान शिनिंग और उनके टीचर को देखते हैं जो उस धुएं को देख रहे होते हैं। तभी शिन क्रीचर के पास आता है जहाँ पे वो क्रीचर कहता है वन, वहाँ से स्मोक आ रहा है। तभी उनका लीडर कहता है ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। और उनमें से क्रीचर कहता है अब हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तभी उनका लीडर कहता है नंबर 4 तुम वहाँ पे जाओ और इन सबको देख लेना। और उनका लीडर नंबर 7 से कहता है और तुम जाओ और तुम स्टूडेंट और टीचर को ढूंढो जो जंगलों में पिछड़ चुके हैं और उन सभी को मार देना। और ये सुनकर नंबर 7 स्माइल देता है और अपने हाथ को आगे की तरफ फिस्ट बनाता है और उनका लीडर कहता है तुम इनमें से एक को जिंदा लेके आना। और नंबर 7 कहता है किसे। तभी हमें पास्ट की बात दिखाई जाती है जहाँ पे शेनबिंग को उसके दोस्त रोक रहे होते हैं और कहते हैं शेनबिंग तुम अपने आप को रोको, वो उनमें से नहीं है। उन क्रिएचर के पास टेंटिकल्स है, अगर वो उनमें से होती तो हम पे कब का अटैक कर चुकी होती। और शेनबिंग कहता है इसका कोई मतलब नहीं बनता, तुमने कहा था वो क्रिएचर हमारी तरह दिखते हैं और वो ह्यूमन का फॉर्म ले सकते हैं, अगर कोई ह्यूमन नहीं बचेगा तो बदला किसको जाएगा और इससे वो हमें पागल नहीं बना सकते। और अब से हम जिस किसी से भी मिलेंगे वो सभी मॉन्स्टर होंगे। और ये सब नंबर 3 की मेमोरीज होती है जिसके बारे में उनका लीडर सोच रहा होता है और कहता है वहाँ पे एक लड़का है जिसने मेरे इंटरेस्ट को काफी बढ़ा दिया है। तभी हमें शिनबिंग को दिखाया जाता है जो जंगलों में काफी तेज सांस ले रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त कहते हैं शिनबिंग तुम थोड़ा स्लो चलो। और वो पतला बुल्ली कहता है वो हमसे काफी दूर भाग चुकी है, चायुंग काफी फास्ट थी, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम उसका पीछे कर पाते। तभी शिनबिंग को कुछ होता है और अपने सर को पकड़ लेता है और लान्यूक कहता है शिनबिंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और शिनबिंग को जीरो की बातें याद आती है जहाँ पे उसने उसको मर्डर कहा था और उसके सर में मर्डर वॉइस काफी बार आती है। और ये सोच के अपने मन में कहता है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। और अपने मन में कहता है प्लीज स्टॉप इट। तभी हम देखते हैं शिनबिंग के नाक से खून आने लगता है। शिनबिंग बोलता है आखिर ये क्या है। वहाँ पे चैप्टर 28 खत्म हो जाता है। चैप्टर 29 की शुरुआत में हमें एक आवाज आती है जहाँ पे शिनबिंग कह रहा होता है मेरा बड़ा भाई सब चीज में अच्छा था और मैं भी टैलेंटेड था। और शिनबिंग अपने फादर को कहता है फादर मुझे भी नोटिस करो, लेकिन इसका फादर उसको इग्नोर कर देता है जिसको देख के शिनबिंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है डैड। और तभी हमें उसके सामने एक ट्रक दिखाई देता है जो उसको टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन इसका बड़ा भाई उसको धक्का दे देता है जिसके कारण वो बच जाता है। और वो रोते हुए अपने बिग ब्रदर को आवाज देता है और उसका बिग ब्रदर कहता है शिनबिंग तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और वो अपने भाई को देखते हुए काफी तेजी से रोता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है डज इट हर्ट। और हम देखते हैं वो जीरो होती है और ये आवाज सुन के शिनबिंग काफी हैरान हो जाता है। और शिनबिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम हो क्या। और जीरो कहते हैं शिनबिंग मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ, शिनबिंग तुम्हारी आत्मा खत्म हो चुकी है। और शिनबिंग कहता है क्या, और मैं तुम्हें बचाऊंगी और वैसे भी मैं तुम सबको यहाँ पे बचाने के लिए ही आई हूँ। तभी शीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शिनबिंग बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसके दोस्त उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और चान्यू कहता है आखिर हम यहाँ पे क्या करें, ये काफी बुरा लग रहा है। और तभी उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मॉन्स्टर ने इसको कोई वायरस या कुछ दे दिया है, क्योंकि ये इससे पहले सही था। और हायून कहती है उन मॉन्स्टर के पास कोई वायरस नहीं है। और वो दोनों बड़ी लड़के हायून की तरफ हैरान होकर देखते हैं और हायून कहती है किसी ने शिनबिंग को इन्वेट कर लिया है, जिसको सुन के दोनों बुली हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट की ओर दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे दो स्टूडेंट मरे पड़े हुए होते हैं जिनका नाम सुचिन और जिनहुई होता है। और वो लोग कहते हैं ये डांस क्लब के मेंबर थे, ये टैलेंट शो में नहीं दिखे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये यहाँ पे मरे पड़े होंगे। अभी वो कहते हैं सामने की ओर देखो वहाँ पे एक और बॉडी पड़ी हुई है। और हम वहाँ पे देखते हैं वो थोड़ी बहुत हायून जैसी लग रही होती है। अभी सीन शिफ्ट होता है और वापस शिनबिंग की ओर आता है जहाँ पे वो बुली लड़का कहता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहता है हायून क्या तुम उन क्रिएचर में से एक हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और पास्ट की बातें दिखाई जाती है जहाँ पे मीरा ने अपने दोस्त पर अटैक कर दिया होता है, जिसको देख के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और ये देख के हायून वहाँ से भाग जाती है और मीरा उसका पीछा करने लगती है। और हम देखते हैं हायून पे किसी ने अटैक कर दिया होता है और मीरा कहती है व्हाट द हेल, ये मेरा खिलौना था। और वो दूसरी मॉन्स्टर कहते हैं क्या ये तुम्हारा था। और वो मीरा से माफी मांगी है और मीरा कहती है मुझे आपकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी तुम उस जैसी नॉर्मल लड़की के साथ क्या करना चाहती हो। और वो दूसरी क्रिएचर कहती है ये क्यूट थी। और मीरा कहती है आई स्वेयर तुम्हारा टेस्ट काफी बुरा है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हायून कह रही होती है हाय माय नेम इज सैमसिक, मैं एक फ्रैंकस्टर हूँ, जिसको सुन के दोनों पुलिस काफी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। और चान्यू कहता है हायून तुम
तुम पूरे टाइम एक क्रिएचर थी। और आयुन कहती है तुम्हें इसके बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम लोगों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। तभी वो शिनमिंग की ओर देखती है और वो कहती है आखिर ये क्या हो सकता है, कोई चीज इससे जुड़ चुकी है। और वो कहती है नहीं, ये खुद नहीं जुड़ा। और वो उसकी तरफ आते हुए कहती है ओह मैं समझ चुकी हूँ, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास पहले से था और उस छोटी बच्ची ने ये तुम्हारे अंदर अवेकन कर दिया। कितना फैसिनेटिंग है ये, क्या कोई इसके बारे में जानता भी होगा। तभी आयुन खड़ी हो जाती है और वो उन दोनों की तरफ देखती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम दोनों मेरी आइडेंटिटी को चैंपियन के सामने सीक्रेट रख सकते हो, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। और वो उनसे प्रॉमिस करती है और वो दोनों कहते हैं तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, बस प्लीज हमें चोट मत पहुंचाना। तभी वो हंसते हुए कहते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या मुझे इसकी जरूरत है भी, वैसे भी तुम दोनों स्विमिंग को धोखा देने वाले थे। और वो उन दोनों का नाम लेती है शांगवान और चाणक्य पार्क। तुम दोनों ने आपस में फैसला लिया था कि तुम में से किसको जिंदा रहना है। और यहाँ पे चैप्टर 29 खत्म हो जाता है।